रहे हैं। हम कभी नहीं सोए। सदियों से, हजारों सालों से हमने पहाड़ों को तोड़ा है, हमने जमीन को चीर दिया है। खामोश। अभी वक्त नहीं आया, लेकिन दीवार कमजोर हो रही है। हम हर दिन करीब आ रहे हैं। हर दिन। अगर मैं आपसे कहूं कि इस जमीन पर एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो इंसानों से नहीं पूरी इंसानियत से दुश्मनी रखती है, जो दरियाओं को पी जाती है, फसलें खत्म कर देती है और तहजीबों को मिटा देती है, तो शायद आप कहेंगे ये कोई हॉलीवुड मूवी है या साइंस फिक्शन स्टोरी। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, ये वो हकीकत है जिसे कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था और जिसे आज भी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे खौफनाक बाब कहा जाता है। आज हम बात करेंगे याजूज माजूज की हकीकत, जुल्करनैन और लोहे की दीवार, सूरह अल कहफ का खौफनाक राज, कयामत की बड़ी निशानी। ये कहानी है जमीन के सबसे बड़े राज की। 21वीं सदी में इंसान ये समझता है कि उसने जमीन को मुकम्मल दरियाफ्त कर लिया है। सैटेलाइट समंदरों की तह देख लेता है, जंगल के बीच गिरा पत्ता कैमरों में आ जाता है। लेकिन हकीकत यह है, अल्लाह की इस वसी जमीन पर आज भी ऐसे मकामात हैं जहां टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। कुरान मजीद सूरह अल कहफ में हमें एक ऐसे मकाम तक ले जाता है जहां पहाड़ बोलते नहीं मगर खौफ चीखता है और खामोशी में भी तबाही की आवाज सुनाई देती है। वो इंसान नहीं, एक ऐसी मखलूक से जो इंसान की शक्ल में दरिंदा थी। ये एक ऐसी कौम थी जो किसी आम दुश्मन से खौफजदा नहीं थी, बल्कि वो डरती थी याजूज और माजूज से। वो आ जाते हैं, हमें मार देते हैं। ये कहानी सिर्फ याजूज माजूज का वाकया नहीं, ये एक वार्निंग है। ये सवाल नहीं कि वो कब निकलेंगे, सवाल ये है कि जब वो निकलेंगे तो क्या हमारा ईमान जिंदा होगा। जब जमीन पर खौफ अपनी आखिरी हद को छू रहा था, जब बस्तियां वीरान हो रही थीं और लोग रात को सोने से डरते थे, तब अल्लाह ने एक शख्स को खड़ा किया, ना सिर्फ बादशाह बल्कि अल्लाह का चुना हुआ बंदा, जुल्करनैन। इस्लामी तारीख में ये वो मकाम है जहां सूरह अल कहफ हमें बताती है जब इंसान हार जाए तब मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। ये खौफ किस बात का है? तुम्हारे चेहरों पर जिंदगी क्यों नहीं? ऐ अजीम बादशाह, ऐ अल्लाह के बंदे, एक ऐसी कौम है जो जमीन पर फसाद मचाती है। याजूज और माजूज, हमें बचा लीजिए, हम सब कुछ दे देंगे। ये वो लम्हा था जहां दुनिया के हर बादशाह का इम्तिहान होता है, दौलत, ताकत या रब की रजा। जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है, मुझे तुम्हारा माल नहीं चाहिए। ये अल्फाज किसी आम हुक्मरान के नहीं थे, ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के थे जिसे अल्लाह ने ताकत दी, अक्ल दी और इंसाफ दिया। बाजुओं से मदद करो, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। ये कोई आम दीवार नहीं बन रही थी, ये स्टोन वॉल नहीं थी, ये आयरन बैरियर थी, दो पहाड़ों के दरमियान, नीचे से ऊपर तक। इस लोहे को आग से दहकाओ, आग जलाई गई, ऐसी आग के पहाड़ सुर्ख हो गए, लोहा अंगारा बन गया। अब पिघला हुआ तांबा लाओ। जब लोहा और तांबा मिलते हैं तो एक ऐसी धात बनती है जो जंग नहीं पकड़ती, टूटती नहीं और सदियों तक कायम रहती है। ये हमें नहीं रोकेगी। चुप जाओ, हम फिर भी आ जाएंगे। कुरान कहता है वो ना इस पर चढ़ सके ना इसमें सुराख कर सके। ये था अल्लाह का वादा, ये मेरे रब की रहमत है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जुल्करनैन ने एक और बात कही थी, ऐसी बात जो कयामत तक गूंजती रहेगी। जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इस दीवार को रेजा रेजा कर देगा। रात के अंधेरों में वो ताकतवर मखलूक जागते हैं, याजूज और माजूज हजारों की तादाद में दीवार के खिलाफ अपनी ताकत आजमा रहे हैं। हम यहाँ से निकलेंगे, दीवार हमें नहीं रोक सकती। लोहे और तांबा की दीवार रोजाना उनकी खुदाई और मेहनत का सामना करती है, लेकिन हर सुबह अल्लाह की कुदरत से वो दोबारा मजबूत हो जाती है। ये है अल्लाह का निजाम और उनके वादे की ताकत। इस्लामी तारीख में ये वाकया हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की कुदरत, ईमान और सब्र और कुरानिक मिरेकल्स हजारों साल से जारी हैं और कयामत तक जारी रहेंगे। क्या ये कभी रुकेंगे? क्या हमारी जमीन कब महफूज होगी? जल्द मेरे बेटे, जल्द। ये वो लम्हा है जब ईमान, सब्र और अल्लाह की मदद इंसान की हकीकी ताकत बन जाती है। दिन आएगा जब वो ताकतवर मखलूक इस लोहे की दीवार को रेजा रेजा कर देगी। अब हम जरूर निकलेंगे। आज आखिरी दिन है, दीवार गिरेगी, आज जमीन हमारी होगी। वो लम्हा जिसका जिक्र इस्लामिक हिस्ट्री में सदियों से एक वार्निंग के तौर पर होता रहा, याजूज माजूज का निकलना, कयामत की बड़ी निशानी, लोहे और तांबे की वो अजीम दीवार जो जुल्करनैन ने अल्लाह की कुदरत से बनवाई थी, आज टूट चुकी थी। आज़ादी, ज़मीन, पानी, इंसान। कुरान मजीद और अहादीस हमें बताती हैं कि याजूज माजूज कोई आम कौम नहीं, ये वो ताकत है जिसके बारे में कुरान प्रोफेसी कहती है वो हर बुलंदी से फिसलते हुए जमीन पर फैल जाएंगे। पानी, सब पियो। ये वो लम्हा था जब समंदर पीने वाली फौज अपनी असल ताकत दिखाने लगी। पहला ग्रोह आया, उन्होंने पूरा दरिया पी लिया।
दूसरा आया, उन्होंने आखिरी कतरा तक खत्म कर दिया, और जब आखिरी ग्रोह पहुंचा तो जमीन फटी हुई थी और पानी सिर्फ याद बन चुका था। लगता है यहाँ कभी पानी था। यही वो मंजर है जिसका जिक्र सही हदीस में मिलता है। यही है एंड टाइम्स इन इस्लाम। यही है इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे खौफनाक चैप्टर। याजूज माजूज किसी फौज की तरह नहीं आए, वो सैलाब बनकर आए। जहां गए फसलें खत्म, बस्तियां खाली, इंसानियत खौफ में। ये वो वक्त था जब ईमान का इम्तिहान अपनी इंतहा पर था। अल्लाह के हुक्म से मोमिनी पहाड़ पर पनाह लेते हैं। ये लम्हा बताता है कि नजात ताकत में नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे में है। या अल्लाह हमें बचा ले। ये है कुरानिक लेसन, ये है इस्लामिक रिमाइंडर। जब फितना अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया। अब आसमान वालों की बारी। वो तीर आसमान की तरफ फेंकते हैं और अल्लाह उन्हें आजमाइश में डालता है। तीर वापस आते हैं, खून में लथपथ। वो खुशी मनाते हैं, लेकिन ये खुशी उनकी आखिरी खुशी होती है। अल्लाह किसी फौज को नहीं भेजता, किसी हथियार को नहीं भेजता। अल्लाह अपनी छोटी मखलूक भेजता है, एक छोटा सा कीड़ा जो उनकी गर्दनों में एक ही रात में सबको खत्म कर देता है। सुबह होती है और वो सब एक जान की तरह मर चुके होते हैं। ये है अल्लाह की कुदरत, ये है क़यामत की निशानी। फिर अल्लाह परिंदे भेजता है जो लाशों को उठाकर दूर फेंक देते हैं। बारिश आती है, ज़मीन साफ होती है और बरक़ात लौट आती है। ये है इस्लामिक हिस्ट्री का सच, ये है कुरानिक मिरेकल। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा ईमान मजबूत है? क्या हम फितना दज्जाल का सामना कर सकेंगे? जब याजूज माजूज का फितना खत्म हुआ तो लोगों ने समझा शायद अब सब ठीक हो गया है। जमीन साफ थी, बारिशें हो चुकी थीं, बरकत लौट आई थी, लेकिन असल आजमाइश अभी बाकी थी। यही वजह है कि इस्लामिक हिस्ट्री हमें बार बार याद दिलाती है, सबसे बड़ा फितना तलवार नहीं बल्कि धोखा होता है। हमने सच रसूल से सुना है, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जो लोग कुरान से जुड़े रहे, नमाज से जुड़े रहे, सच्चाई से जुड़े रहे, वो बच गए, और जो दुनिया के वादों में उलझ गए वो हार गए। यही है एंड टाइम्स इन इस्लाम का असल सबक। सिर्फ जमीन का खात्मा नहीं, क़यामत दिलों का इम्तिहान है। ये कहानी किसी और दौर की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। अगर ईमान मजबूत हो तो फितना कमजोर हो जाता है, और अगर ईमान कमजोर हो तो मामूली बात भी फितना बन जाती है। ये है इस्लामिक हिस्ट्री एक्सप्लेन्ड, ये है कुरान और सुन्नत का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामी तारीख ऐसी ही कहानियों में समझी जाए तो इस्लामिक हिस्ट्री एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा दिलों तक पहुंच सके।